यह है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय ब्लेक। क्वेश्चन नंबर देना है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, डेट 1789। आसान है, 1789, ये याद रखिए, उसको ये डेट छोड़ दीजिए। इज़ अ बुक ऑफ पोएम्स बाय विलियम ब्लेक। ठीक है, कवि के बारे में कुछ, ही इज़ अ प्री रोमांटिक पोइट। और कुछ लिख सकते हैं लेकिन हम इतना ही लिखे हैं। अब देखिए समझा रहे हैं, अ प्री रोमांटिक पोइट मीन्स अ पोइट हु कम्स बिफोर द ग्रेट रोमांटिक पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, बायरन, कीट्स। समझ रहे हैं? तो प्री रोमांटिक, ये सब रोमांटिक पोइट है, उसके पहले जो आया तो उसको प्री रोमांटिक कहते हैं। उसमें तो ब्लेक एक है, और सब कवि हैं लेकिन ब्लेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोइट। ठीक है, देखिए, precursors of the romantic age means those poets and writers who come before the romantic age। अब precursors of the romantic age, तो रोमांटिक एज के पहले जो सब राइटर्स आए हैं, पोइट्स आए हैं, उसको कहते हैं प्रिकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज। ठीक, फिर से, प्रिकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज मीन्स दोज पोइट्स एंड राइटर्स हु कम बिफोर द रोमांटिक एज। ठीक है, प्रिकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एंड प्री रोमांटिक्स हैव द सेम मीनिंग, दोनों का एक ही मीनिंग है, तो हम समझा दिए हैं। ठीक है, अब आइए पोएम पर। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ प्री रोमांटिक पोइट्री। प्री रोमांटिक पोइट्री का एक बहुत अच्छा ज्वलंत उदाहरण है। द पोएम्स इन दिस बुक रिएक्ट अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ ड्राइडन एंड पोप। इस पोएम में क्या होता है, ड्राइडन और पोप जो पोएम्स लिखे हैं उसके अगेंस्ट रिएक्शन है। These two great poets of the 18th century used poetry for satire। तो ड्राइडन पोप क्या किए थे, पोइट्री को यूज़ करते थे सटायर के लिए, दूसरे का हंसी मजाक उड़ाते थे दूसरों का, उसके काम के लिए कविता लाते थे। इतनी कविता को दूसरे के लिए, व्यंग के लिए, तो समझे। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, कविता का पेज पन्ना उलट रहे हैं, पेज 2 में हम आ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन दे रहे हैं, ये है क्लासिकल पोइट्री का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, The Rape of the Lock। In The Rape of the Lock, Pope satirizes the fashionable men and women of the 18th century। तो क्या करा, सटायर करा, व्यंग करा पोइट्री में 18th सेंचुरी के फैशनेबल मैन एंड वुमेन को। फिर देखिए, अनदर थिंग अबाउट ड्राइडर एंड पोप कॉल्ड द क्लासिकल पोइट्स, लोग कहते हैं, इज दैट दे स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। ये लोग रूल का बहुत कट्टर फॉलो है, रूल का। क्लासिकल पोइट्स, क्लासिकल पोएम में, क्लासिकल सॉन्ग में तो रूल को फॉलो करना ही पड़ता है। तो यूज़ द हीरोइक कपलेट, और क्यों क्या करते हैं, क्लासिकल पोइट है एकदम रूल फॉलो करके इसको हीरोइक कपलेट यूज़ करते हैं। हीरोइक कपलेट क्या है, राइम्ड लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामेटर। एग्जाम्पल देने, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम आर्म्स कॉज दिस स्प्रिंग्स। जो एक्सेंट है वो जोर है, व्हाट डायर ऑफ क्या, व्हाट माइटी कॉन्ट्रेस्ट अराइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। उसको एकदम ताल है इसमें, एक 5 फुट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एकदम रेगुलर इसी मीटर में वो क्लासिकल पोइट्री को कंपोज करना पड़ता था। फिर से पढ़ रहे हैं, वो डायर ऑफेंस फ्रॉम आर्म्स कॉज स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्ट्रेस्ट अराइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। इसी ताल में क्लासिकल पोइट्री को लिखना पड़ता था। देखिए, इन कंटेंट एंड स्टाइल ब्लेक डिपार्ट्स फ्रॉम द सच पोइट्री। पहले क्लासिकल पोइट्री दे दिए और उस पोइट्री के खिलाफ ब्लेक रिएक्ट कर जाता है। इन कंटेंट में, विषय वस्तु में भी और स्टाइल में भी, डिपार्ट्स फ्रॉम द पोइट्री। इन प्लेस ऑफ द फैशनेबल लेडी बेलिंडा, ब्लेक प्रेजेंट्स अ पुअर बॉय हु हैज़ टू क्लीन अ चिमनी। देखिए, इधर फैशनेबल लेडी है क्लासिकल पोइट्री में, रेप ऑफ द लॉक में फैशन है, सज धज के जाती है एकदम, और इधर ब्लेक क्या दे देता है कॉन्ट्रास्ट में, एक गरीब बच्चा है जिसको क्या करना पड़ता है, चिमनी, बहुत गंदा काम है, चिमनी स्वीट करना पड़ता है। और वो देखिए उसका देखिए, उसका एग्जाम्पल, ब्लेक का एग्जाम्पल देखिए, वीप 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 योर चिमनी आई स्वीप, इन सूट आई स्लीप। देख रहे हैं, ये बच्चा वीप वीप, रोने की आवाज़ है, कहता हम तुम्हारी चिमनी साफ़ करते हैं और काला काला जो गंदा हो जाता है सूट में, उसी में हम सो जाते हैं। देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है, इधर बेलिंडा, इधर मेरा ये चिमनी स्वीपर। अब नेक्स्ट पे जा रहा है,
हम पेज 3 में आ गए। ठीक है, पेज 3। अब देखिए वो धुंधला आ रहा है तो उसको थोड़ा ये कर देते हैं। हाँ, अब शार्प हो गया। देर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल पोइट्री एंड प्री रोमांटिक पोइट्री, एकदम क्लियर डिफरेंस। नाउ वी शैल गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब जो भी आपको पोएम पूछा जाए ना, आप यहाँ से आप अपना जोड़ सकते हैं। नाउ देखिए एग्जाम एक सॉन्ग टू एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन द टाइगर, एक देखिए एक पोएम है, टाइगर है, एक्सपीरियंस का है। ब्लेक आस्क्स द टाइगर। इस कविता में टाइगर से पूछता है ब्लेक, क्या पूछता है? डिड ही हु मेक द लैम्प मेक दी? ब्लेक पूछता है बाघ से, अरे बाघ, जो मेमना को बनाया वो तुमको भी बनाया है? मेमना कितना प्यारा सुंदर होता है, निर्दोष होता है, तुम खूंखार मारने वाला है, तो क्या वही गॉड तुमको भी बनाया और मेमना को भी बनाया है? बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, वेरी पावरफुल क्वेश्चन, सिम्बॉलिकली बहुत माने हैं। क्या जो इतना मर्डरर को बनाया है, गंदे आदमी को बनाया है, क्या वो भी भला आदमी को भी बनाया है? देखिए, डिड ही हु मेक द लैम्प मेक दी। कोटेशन दीजिएगा, बहुत ज़रूर दीजिए उसको। टाइगर स्टैंड फॉर टेरर, भय का प्रतीक है। लैम्प फॉर पीस एंड लव, ये शांति और प्यार का प्रतीक है। बिकॉज ऑफ द स्पेशल मीनिंग द कैपिटल्स आर यूज्ड। तो टाइगर और लैम्प का स्पेशल मीनिंग है, इसीलिए कैपिटल ले लें। ये तो यहाँ तो कैपिटल ठीक होगा। देखिए, अब देखिए दूसरा पोएम है। पोएम जो सब पूछे ना उसको आप थोड़ा सामने से लिख दीजिए, कोई भारी बात नहीं है। इन द पोएम लंडन, ब्लेक टेक्स अस थ्रू अ स्ट्रीट ऑफ दिस ग्रेट सिटी। इस पोएम में क्या होता है? बड़े शहर की नगर गलियों में ले जाता है। वी हियर यंग प्रोस्टिट्यूट्स कर्सिंग द मैरिज लॉ ऑफ इंग्लैंड। प्रोस्टिट्यूट को एकदम गाली देते, क्या गंदा कानून बना गया, हमको प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा, समझ रहे? तो उसको पोएम को कोटेशन भी दे सकते हैं आप। द ग्रेटनेस ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज दैट दीज पोएम्स प्रिपेयर द वे फॉर द रोमांटिक पोएट्स लाइक ओ to say. The greatness of songs of innocence and songs of experience is that these poems prepare the way for romantic poems like Ode to the West Wind, Kubla Khan and The Ancient Mariner. ये पोएम्स ये सब तैयार करता है रास्ता किसके लिए? ये सब रोमांटिक पोएम्स जो आता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।